जय माँ शक्ति। कैसे हो भक्तों? अच्छे ही होगे, माता की कृपा बनी होगी आप पे। हम तो बस यही माता से कहते हैं कि जितने भी हमारे भगत हैं या जितने हमारे अनुयायी हैं, जितने हमारे आचरण पे चल रहे हैं, हमारे कहने अनुसार चल रहे हैं, उनको हर कार्य में माता सफलता प्रदान करे, उनके कामकाज बने, उनके धन की वृद्धि हो। हम यही माता से हम हमेशा विनती करते रहते हैं और माता जो है उन पर कृपा दृष्टि बनाए रखती है। आज मौसम अच्छा था, हमने कहा चलो बहुत टाइम हो गया, हमने कोई वीडियो नहीं बनाई। भक्तों के फ़ोन आते हैं, गुरुजी आपकी कोई वीडियो नहीं आ रही, आपसे बात करने का मन करता है तो कैसे करें। चलो हमने कहा आज मौसम अच्छा है तो आज बैठ के कुछ वीडियो बनाएं, भक्तों से कुछ बात करें। कुछ भक्तों के में फ़ोन आते हैं, गुरुजी हमने साधना कर रहे हैं, हम सफल होना या ना होना वो तो बात की बात है, लेकिन जिस दरमियान हम साधना कर रहे हैं इस टाइम पे हमारे को दिक्कत बहुत हो रही है। हमारा कोई काम नहीं बन रहा, हमारे कहीं से पैसे नहीं आ रहे, जो काम बन रहे हैं वो भी रुकावट आ रही है उनमें भी। और हम तो इसलिए साधना करते हैं कि हमारे काम की रुकावट दूर हो, लेकिन उल्टा हमारे काम में वो रुकावट आ रही है। तो इसका कैसे हल करें या क्यों आ रही है रुकावट ये? तो देखो उसका हम कुछ रीज़न होते हैं जो कि जब आदमी सफलता की ओर बढ़ता है तो रुकावटें आती हैं। एक प्रकार से ये समझ लीजिए कि आप जब साधना कर रहे हैं तो साधना करने के बाद जो शक्तियाँ होती हैं सबसे पहले वो परीक्षाएं लेती हैं। वो इतना दुखी कर देती है इंसान को कि आदमी सोचता है कि साधना करना बेकार है और मैं सब छोड़ छाड़ के अपना और काम जो कर रहा हूँ उसमें ध्यान दूँ, बिल्कुल ना करूँ साधना। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप साधनाएं कर रहे हैं ना तो आप ये विश्वास मानिए कि गुप्त रूप से आपको पता भी नहीं चल रहा, लेकिन गुप्त रूप से आपके काम अंदर ही अंदर होते हैं। आपको जो पाप हैं, जो पिछले जन्म के पाप हैं वो भी कट रहे हैं। और जैसे जैसे आप मेहनत करते रहेंगे इसमें सफलता भी मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि ये कुदरत का नियम है। इसी नियम को कोई देवी देवता भी नहीं छोड़ सकता कि यदि आप कोई काम करेंगे तो उसमें आपको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। किसी का जल्दी मिलता है, किसी का लेट मिलता है, लेकिन फल तो मिलेगा। कुछ ऐसा होता है कि आप साधनाएं कर रहे हैं, आपके पाप तो कट ही रहे हैं साथ में, लेकिन वो इतना काम करती हैं कि आपको इतनी दिक्कत नहीं होने देती कि जितनी आप सोचो। वो कहीं ना कहीं आपको एक मध्यम में रखती हैं कि जो कि आपकी दिक्कतें अपने आप ही सॉल्व होती रहती हैं। बात सारी होती है विश्वास की कि आदमी का जो है विश्वास बहुत जल्दी डगमगाता है। थोड़ा सा काम नहीं बना, आदमी का विश्वास डगमगा जाता है। उसके बाद कुछ टाइम आदमी का काम बन गया, फिर कहेगा हाँ यार मेरा तो काम बन गया। तो सबसे बड़ी बात है कि विश्वास की, कि विश्वास रखना पड़ेगा साधनाओं के लिए। दिक्कतें तो आएंगी, हमारे साथ भी दिक्कतें आई हैं। ये नहीं कि हमने अभी शुरू किया और हमें एक दिन में ही हमें सफलता मिल गई। 30 साल 35 साल तक हमने साधनाएं की हैं, हमें भी दिक्कतें आई हैं। और शुरू में हम तो 4-4 5-5 घंटे 6-6 घंटे बैठते थे, क्योंकि जुनून था हमारे अंदर करने का कि कुछ करना है हमारे को। जब कुछ करने का जुनून होता है तो आदमी बैठता है। तो जब बैठेगा और जुनून के हिसाब से काम करेगा तो सफलता भी मिलेगी। हमने इतनी साधनाएं की, हमें भी निराशा लगती थी, हमारा कोई काम नहीं बन रहा। जितने पैसे आते थे उतने पैसे खर्च हो जाते थे। काम काज करा, अपना पैसे इकट्ठे किए, पूजा पाजा में खर्च कर दिए, कहीं किसी गुरुओं के पास चले गए, गुरुओं को पैसे दे दिए कहीं अपना आश्रमों में जा रहे हैं, कहीं अपना मंदिरों में जा रहे हैं। भारत के कोने कोने में घूमे, हम मंदिरों में गए। सारा पैसा हमने जो है इन्हीं चीज़ों में लगाया। अगर हम चाहते पैसा जोड़ने का तो हम भी आम जो बिजनेसमैन होते हैं उनकी तरह हम भी पैसा जोड़ते और आज हमारे पास भी गाड़ी बंगला सब कुछ होता। लेकिन है अभी भी ऐसी बात नहीं है, कृपा माता की है। जितना हमें मिला मुझसे संतुष्ट करते हैं। और मानवता जो है सबसे बड़ा काम, आपको एक बात बताएं कि जो भी साधना क्षेत्र में है उनको बीमारी से बचा रहेगा, वो शरीर के कष्टों से बचा रहेगा। ये सबसे प्लस पॉइंट होता है। पैसा नहीं आ रहा आपके पास वो बात अलग है, लेकिन शरीर कष्ट नहीं होगा आपको।
इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अगर शरीर में कोई बीमारी है तो बीमारी भी कटेगी, वो बीमारी की भी रोकथाम होगी। ये भी है, क्योंकि शक्ति जो गुप्त रूप से कार्य करती है वो आप सोच नहीं सकते, और बेसिक पता नहीं है आपको लोगों को कि बेसिक क्या होता है, किस तरह से शक्ति कार्य करती है, कैसे सफलता प्रदान करती है। जब आप साधना क्षेत्र में उतरेंगे, आप काम करेंगे आपके, तो सिर्फ सोचने मात्र से कार्य हो जाते हैं। लेकिन इंसान क्या करता है, सिर्फ अपने लिए सोचता है, दूसरे के लिए नहीं सोचता। और शक्ति क्या करती है, जब कोई शक्ति आप पे काम करती है तो वो करती है दूसरों के लिए। वो आपको साधना करनी पड़ती है दूसरों की भलाई के लिए। यदि आप दूसरों की भलाई करोगे तो अपना काम तुम्हारा अपने आप ही भलाई होगी। अगर कोई व्यक्ति खाली अपने ही लिए साधना करेगा कि मुझे ही सफलता मिलनी है, तो टाइम तो लगेगा, क्योंकि उसके पाप हैं, इस जन्म के पाप हैं, पिछले जन्म के पाप हैं, पाप के बाद उसके कर्म हैं, उसने कैसे कर्म किए हैं। हर इंसान अगर साधना क्षेत्र में उतरा है तो एक बार अपने अंदर के कर्मों को झांक के देखे कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैंने क्या किया है। उसके बाद बताए कि शक्ति जो है काम क्यों नहीं कर रही है, सफलता क्यों नहीं मिल रही। जब अंदर अपने अंदर झांकोगे ना, अपने अंदर के बारे में सोचोगे, तो अपनी गलतियों का एहसास भी खुद होगा कि तुमने कौन से कर्म किए हैं जिसकी वजह से सफलता नहीं मिल रही। और जो तुमने ऐसे कर्म किए हैं, पहले तो शक्तियों को, उन कर्मों को काटना पड़ता है, उन पापों को हटाना पड़ता है, तब जाके वो आगे आगे बढ़ता है। लेकिन कुल मिला के यही बात है, यदि आप साधना कर रहे हैं तो सफल होंगे ही होंगे। विश्वास रखिए इस बात का। और हमसे जो जुड़ रखा है, हमारे जितने भी शिष्य हैं, जितने भी हमसे जुड़ रखे हैं, हम हर एक के लिए काम करते हैं। हर एक के लिए माता से विनती करते हैं, माता हमारे जितने भी शिष्य हैं सबका भला कर, सबके काम कर, क्योंकि हमें अपने लिए नहीं चाहिए, हमें दूसरों के लिए चाहिए। और जब दूसरों के लिए भावना करने की आ जाती है तो माता अपने आप ही सब काम बनाती है। ज़्यादा वीडियो ना बड़ी हो जाए, इसलिए हम यही कहते हैं कि विश्वास करके काम करिए, आप काम ज़रूर सफल होगा। अगर आपको लग रहा है कि अभी काम नहीं हो रहा, तो भी आप लगे रहिए, जब समय आएगा तो काम ज़रूर होगा। फल हमेशा समय पे ही मिलता है, बिना समय के फल नहीं मिलता। फूल भी अगर किसी पौधे में पैदा होते हैं समय पे ही होते हैं, बेसमय नहीं होते। लेकिन बेसमय उनको पानी डालना पड़ता है, उनको खाद डालनी पड़ती है, उनको फलों को, पौधों को सींचना पड़ता है, तब जाके वो फल देते हैं। इसी तरीके से जो आप मंत्र आपको जो दिए गए हैं उन पे जाप करिए, उनके नियम से करिए। उनके लिए जितनी भी शक्तियाँ हैं उनको भोग दीजिए। कोई मिठाई देती है, कोई पान देता है, पान सुपारी देता है, मिठाई देता है, फल फ्रूट देता है। यदि आप कोई भोजन कर रहे हैं, अगर आप उसमें एक कण निकाल के देवी देवताओं के नाम से निकाल देंगे आप, तो आपका एक कण में कुछ घिसेगा तो नहीं ना। लेकिन वही जो आपने एक टुकड़ा देवी देवताओं के नाम से निकाला है, वही करीबन आपका 100 टुकड़े बन के आपके पास आएगा। यदि आप फल खा रहे हैं, उसमें से आप कोई फल निकाल के देवी देवताओं के नाम से दे देते हैं, तो उसका भी रिटर्न आएगा। आप भोग लगाइए ना, आप भोग लगा के प्रसाद के रूप में खुद ग्रहण कीजिए। कोई ये थोड़ा कहता है कि आपने अगर मिठाई का भोग लगा दिया तो मिठाई लेके आप उसको फेंक दीजिए या बाहर डाल दीजिए। यदि आप किसी भी देवी देवताओं को आप भोग लगाते हैं तो उनका जो है प्रसाद रूप में उस चीज़ को आप ग्रहण कर सकते हैं। हाँ, यदि आप मशान को, राक्षस जाति को, या इस तरीके से जो नेगेटिव एनर्जी है, डैन जोगिनी है, इनको अगर आप कोई भोग लगाते हैं, या इनके लिए अगर मान लो मिठाई रखते हैं, या इनकी पूजा के लिए आप बताशे रखते हैं, या मिठाई रखते हैं, या फल फ्रूट रखते हैं, कोई भी चीज़ रखते हैं इनके लिए, तो वो आपको नहीं खाना है। क्योंकि जो प्रवृत्ति की आप भेंट करेंगे और उसके बाद जो आप उसको प्रसाद ग्रहण के रूप में ग्रहण करेंगे, वही प्रवृत्ति जो है आपके शरीर में प्रवेश करेगी, उसी का ही आपको जो है उसका रिजल्ट मिलेगा। इसलिए देवी देवताओं को अर्पण की बात, या किसी के आपने किसी के भलाई के काम किए हैं, किसी की पूजा करी है, आपने देवी देवताओं को अर्पण किया है, वो आप जो है खा सकते हैं, उसमें कोई परहेज नहीं है, उसका आपको दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आपने कोई किसी का उतारा किया है, आपने उतारा करी हुई चीज़ भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उतारा करने से उसकी नेगेटिव एनर्जी शरीर की उस चीज़ में प्रवेश कर चुकी है, क्योंकि आपने उसको अर्पित कर दिया है। तो उतारी हुई चीज़ कभी मत खाएं। नेगेटिव एनर्जी को, किसी को, भूत प्रेत को, मशान को कोई चीज़ चढ़ाई है आपने, वो कभी मत खाएं। लेकिन यदि आप प्रसाद रूप में भगवान को कोई भी भेंट कर रहे हैं तो वो आप खाएं, आपको उसका हमेशा अच्छा ही फल मिलेगा। आपके शरीर से बीमारियां जाएंगी और रोग जाएंगी। सबसे बड़ी बात, जनूनी बने,
जुनून रखें अपने अंदर और अपने अंदर विश्वास रखें। जो नियम से चलेगा उसको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। जय माँ शक्ति।